नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री का जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है। क्या वो 27 अक्टूबर को होगा? कितने परसेंट चांसेस हैं कि हो जाएगा? क्या आयोग हमारा ये यूपीपीसीएस का जो आयोग है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का, क्या वो जो है इस एग्ज़ाम को करा पाएगा 27 तारीख को? जैसे जैसे ये बातें आ रही हैं हमारे पास, मेरे पास भी कहीं से आई थी, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन करी उसी टाइम जैसे ही आया मेरे पास। और जैसे जैसे ये सारी बातें आ रही हैं, क्या ये कहीं ना कहीं तो इनमें सत्यता दिखाई देती है हमें भी। अगर ये गलत है, अगर ये बातें आपको आयोग को लगता है कि अगर ये बातें गलत हैं और कोचिंग जो भी कोचिंग संस्थान है वो बता रहे हैं कि हाँ ये एक अफवाह है, तो आप मुझे बताइए। जैसे यूपी पुलिस के एग्जाम में जो एक बार अफवाह उड़ी थी कि एग्जाम आपका इस तारीख को होगा, एग्जाम डेट ये है, तो आयोग कोई भी इसी उस टाइम उन्होंने आयोग ने करके जो है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन दिया कि इस अफवाह पे विश्वास न करें, ये जो है एक्चुअल में रॉन्ग है, आपका एग्जाम डेट बाद में बता दी जाएगी। इस टाइप से उन्होंने नोटिफिकेशन डाला, तो आप भी कर सकते हैं, आयोग भी डाल सकता है। क्यों चुप पड़ा है आयोग? आप सभी को जब पता होना चाहिए। देखिए, हुआ क्या है कि योगी जी ने बोल दिया है, सीधी सी बात है कि आपका जो भी एग्जाम होगा यूपीपीसीएस का, पहले तो इनका आयोग का ये था कि 2 दिन में कराएंगे, अब हम एग्जाम 26 और 27 तारीख को, है ना, 2 पालियों में। फिर इनका ये हुआ कि गर्ल्स का और बॉयज का अलग अलग पालियों में हो जाएगा, ठीक है। ये भी ये था इनका, उसके अकॉर्डिंग 2 दिन में एग्जाम को आराम से करा लेते, 3-3 लाख बच्चे बिठाते आराम से हो जाता। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज अब ये आ गया कि अब कैसे कराएं ये एग्जाम। 5.5 लाख बच्चों का कैसे एग्जाम करें? मान के चलिए 6 लाख ही बच्चे अपियर होंगे, 5,76,000 या 60,000 के आसपास बच्चे हैं, तो अब ये कैसे कराएं? इसमें ये बहुत दुविधा में पड़ गए। क्यों दुविधा किस लिए आई है? अब मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि आपको जो भी राजकीय सहायता प्राप्त जितने विद्यालय हैं, उन्हीं में ही एग्जाम सेंटर को चुना जाएगा। और जितने भी आपके जो एग्जाम है प्राइवेट संस्थान है, वहां से पेपर लीक की संभावना बहुत ज्यादा होती है और हुए भी हैं। वहां पे आपका सेंटर और वहां पे आपके जो है उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा, वहां पे एग्जाम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। बिल्कुल आयोग को भाई बड़ी टेंशन हो गई इस बात से कि क्या होगा। तो इस चीज को देखा उन्होंने और बड़ी संकट में आ गए, अब वो करें क्या? क्योंकि ऐसी बात नहीं है, पेपर तो एक दिन में पहले भी हुए थे, सभी को पता है। और बच्चों ने भी यही किया है कि हमें जो है एक ही दिन में ही पेपर कराना है। उन्होंने भी बहुत सारे उनको जो है नोटिफिकेशन और जीमेल वगैरह और मेल वगैरह किया उनके लिए, जिससे कि आयोग के कान में थोड़ी गूंज पहुंची और उन्होंने कहा कि पेपर एक ही दिन में होगा। अब उन्होंने ये भी सोच लिया। अब विडम्बना और ये थोड़ी चैलेंज उनके लिए ये है कि पेपर को आखिरकार कैसे कराया जाए। उनके पास इतने गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी वो विद्यालय वो है ही नहीं, अगर है तो उनमें टीचर नहीं है, और टीचर नहीं है तो प्लस उनमें सीटें नहीं है, कहाँ से बिठाएंगे एक साथ? अगर प्राइवेट सेक्टर को आप एक्वायर नहीं कर, एक प्राइवेट सेक्टर को आप नहीं करा रहे हो उसमें, मैं तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं करा रहे हो, लेकिन आप हमारे भविष्य के साथ तो ना खेलिए। आप अपने आयोग को दृढ़ करिए कि आप जो है अच्छे से करिए, कैसे करेंगे ये आप देखिए। अब अच्छा, एक और चीज आपको पता होगा, जो पैट का एग्जाम हुआ उसके बाद जो बीपीओ का एग्जाम हुआ, उसके बाद आपका कोई एग्जाम हुआ है यूपी में? ये 1.5 साल होनी आई है, अभी इसमें कोई एग्जाम हुआ है यूपी पुलिस को छोड़ के? वो भी कैंसिल वाला है। यूपी पुलिस का एग्जाम पुराना है और ये कैंसिल वाला एग्जाम हुआ है, उसे छोड़ के कोई एग्जाम हुआ है आपके पास? नहीं हुआ है ना। तो आप ये बताइए, आपके जो ये ये व्यवस्था है उसी में तो कमी है, तो आप तो इसको सुधार नहीं रहे हो। आपको सुधारिए इन चीजों को। हमारा पेपर कोई बात नहीं, 1 महीने लेट हो रहा है, हो जाने दो, लेकिन हमें पाक साफ भर्ती चाहिए। और इसमें कोई भी हमारे भविष्य के साथ गुंजाइश खेलने के लिए है नहीं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और बच्चों, मैं तो यही कहूँगा कि अभी आयोग की थोड़ी मीटिंग चल रही है। देखो, मीटिंग इन द सेंस आपको जो है जैसे फ्राइडे फ्राइडे या सैटरडे तक आपको क्लियर हो जाएगा कि 27 तारीख को हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा, 27 अक्टूबर को। और जब हमारा ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जब तक आप 27 अक्टूबर को ही मान करके अपनी तैयारी करिए। क्योंकि आयोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 1.5 लाख बच्चों का वो कैसे क्या करे। अभी आयोग ने मांग करी है शासन से कि हमें जो यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को दे दीजिए एग्जाम कराने के लिए।
अब ये शासन की मंजूरी है कि नहीं है, उसके लिए ये जो है सैटरडे या फ्राइडे तक अटके हुए हैं, जब तक आपका जो है नोटिफिकेशन दे देंगे। हाँ, एक्चुअल में एग्जाम 27 को ही होगा और एक पाली में होगा। देखिए 90% चांसेस आपके जो है 27 अक्टूबर के हैं और 10% चांसेस बनते हैं कि आपके कैंसिल हो जाए। वो 10% चांसेस कहाँ से बनते हैं, मैंने आपको बताया, इनके पास इतनी सीटें नहीं है कि जो एक दिन में सेंटरों की व्यवस्था कर पाए। लेकिन अब हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये भी होता है कि अब एक बात बताइए, आप प्राइवेट सेक्टर को ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप जो उनसे बोल दें कि हमारे इन्विजिलेटर रहेंगे इसमें, और हम ही आपके टीचर्स कोई नहीं रहेंगे, प्राइवेट हमारे ही स्टाफ लगेगा, हमारा एग्जाम हो जाएगा सफलतापूर्वक। लेकिन अब चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा इनके लिए होगा, इनके लिए व्यवस्था बनानी है, इनके लिए सब कुछ करना है, कैसे क्या नहीं करना। अब इनके पास 1 महीना बचा है और उनको एडमिट कार्ड भी देने हैं, पेपर भी सिलेक्ट करना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और सेंटर से इनको जो है हम सेंटर बना नहीं सकते हैं। अब ये हम सेंटर तो रह गया, जनपद छोड़ो, जनपद भी जोन भी छोड़ देंगे, जोन निकाल के दूसरे जोन में डालेंगे आपको सेंटर इस बार, धांधली से बचने के लिए। मेन है दोस्तों इलेक्शन, और इलेक्शन आ रहा है आपका ये 27 में। और देखो 27 के चांसेस होने के ये भी बढ़ाता है कि अगर इन्होंने एक्सटेंड किया एग्जाम 1 महीना और दिसंबर में किया, तो यूँ समझ लीजिए इनके इलेक्शन पे इम्पैक्ट गलत पड़ने वाला है, सीधी सी बात है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि 27 को हमारा एग्जाम हो जाए। और क्योंकि ARO की भी जो री एग्जाम होगा कैंसिल हुआ, वो भी उन्हें कराना है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और 27 को टारगेट करके ही पढ़ाई करें। अभी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, परसों मैं आऊँगा आपके सामने एक और वीडियो लेकर के, उसमें बता दूंगा कि 27 का एग्जाम होगा या नहीं होगा। जब तक के लिए दोस्तों अपने पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, एक और बात मैं बता दूँ आपको, और जैसे ये नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए करंट अफेयर स्पेशल क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ आपको, उसमें से आपके क्वेश्चन 80% चांसेस होंगे कि आपके क्वेश्चन करंट के उसमें से मिल जाएँ। और जब मैं आपको करा दूँ, आपको जब अच्छा लगेगा करंट अफेयर तो बताना, तो मेरा रेस्पॉन्स बताना, और देखना जब पेपर आएगा तब मेरे क्वेश्चंस को और उस पेपर के क्वेश्चंस को मिला करके देखना कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, मतलब ठीक है। और जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, निश्चिंत होकर के, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।